लाल ढींगरा की महान गाथा। बीवी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे चना, मक्का, टमाटर, सेब और मोटे अनाज की। और इसके अलावा भी बता दें आपको कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। जसदण मंडी में 105 रुपए चढ़ा मक्का का बाजार भाव। विजयनगर मंडी में आई 70 रुपए की गिरावट। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मक्का के बाजार से ही। बताएं आपको कि चालू खरीफ सीजन में मक्का की जो बुआई है बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2023 के लिए खरीफ मक्का की जो खेती है 76,14,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल से ज्यादा है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। भाव पर नजर डालते हैं तो 5 अगस्त को जसदण और कन्नौज मंडी में मक्का के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं जम्बूसर और विजयनगर मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में थोड़ी नरमी देखने को मिली। जबकि दाहोद मंडी का जिक्र किया जाए तो इस दौरान मक्का के भाव में कोई भी फेरबदल नहीं हुआ। मक्का के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। चालू खरीफ सीजन में मक्के की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के 4 अगस्त को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 के लिए खरीफ मक्का की खेती 76,14,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ मक्का की खेती 75,44,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो 5 अगस्त को जसदण और कन्नौज मंडी में मक्का के सौदे मजबूती के साथ हुए। जम्बूसर और विजयनगर मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में नरमी देखने को मिली, जबकि दाहोद मंडी में इस दौरान मक्का के भाव में कोई फेरबदल नहीं मिला। एगमार्ट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 4 अगस्त को पीली मक्का का भाव था 2,100 रुपए। 5 अगस्त को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2,100 रुपए पर बरकरार रहा। राज्य की ही जम्बूसर मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 अगस्त को मक्का का भाव रहा 2,200 रुपए। 5 अगस्त को इसके सौदे 100 रुपए गिरकर 2,100 रुपए पर हुए। जसदण मंडी में 4 अगस्त को हाइब्रिड मक्का का भाव था 2,000 रुपए। 5 अगस्त को इसके सौदों में 105 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2,105 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में 4 अगस्त को मक्का का भाव रहा 2,450 रुपए। 5 अगस्त को इसके भाव 70 रुपए लुढ़क कर 2,380 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की कन्नौज मंडी में इस दौरान पीली मक्का के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 4 अगस्त को मक्का का भाव था 1,800 रुपए। 5 अगस्त को इसके भाव 25 रुपए चढ़कर 1,825 रुपए हो गए। भारत में मक्का की खेती पूरे साल की जाती है। भारत में चावल और गेहूं के बाद मक्का तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है।
ये देश में कुल अनाज उत्पादन का लगभग 10% है। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की रिकॉर्ड उपज 359,13,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 337,30,000 टन की पैदावार की तुलना में 21 लाख टन अधिक है। अनुमान है कि मक्का की रिकॉर्ड उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। मक्का के निर्यात पर नजर डालें तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत ने विश्व भर में 34,53,680.58 मीट्रिक टन मक्का का निर्यात किया है, जिसकी कुल कीमत 8,987 करोड़ 13 लाख रुपए है। और अगर अमेरिकी डॉलर में इसकी कीमत की बात करें तो 1,116.17 अमेरिकी मिलियन डॉलर है। तो जाना आपने मक्का के बाजार भाव के बारे में। आगे की परिस्थितियां किस तरह से रह सकती हैं, ये जानकारी के लिए हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट रवि सिंह जी का रुख कर लेते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे कि आगे आने वाले समय की अगर हम बात करते हैं तो मक्का के बाजार भाव में किस तरह का बदलाव देखने को मिल सकता है? मक्के के दामों में काफी हद तक एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है और हाल फिलहाल में इसके दामों में बहुत ज्यादा उतार और चढ़ाव का माहौल नहीं रहेगा जी। फिलहाल अभी के हिसाब से देखें तो बीते साल से यहाँ पर फसल भी काफी हद तक जो है वो बढ़त के साथ देखने को मिल रही है और अभी आने वाले समय में यहाँ पर डिमांड भी बहुत ज्यादा निकल कर नहीं देखने को मिलेगी, इसलिए इसके दामों में एक सीमित दायरा बना रहेगा। बिल्कुल, एक सीमित दायरे में ही कारोबार करते आएंगे, नजर आएंगे इसके बाजार भाव। तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर उनके पास मक्के का स्टॉक है तो उन्हें मंडी का रुख करना चाहिए और अपना स्टॉक यहां पर निकालना चाहिए। बिल्कुल, तो मंडियों का रुख करें, हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की यही है सलाह मक्का के किसानों के लिए। और इसी के साथ रवि जी, आपसे गुजारिश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। मालपुरा मंडी में 5,030 रुपए पर बिका चना। राजकोट मंडी में 50 रुपए मजबूत होकर 4,900 रुपए पर हुए चने के सौदे। टमाटर की पैदावार में कमी का अनुमान। सोनीपत मंडी में 16,000 रुपए रहा टमाटर का बाजार भाव। अब बात चने के बाजार की। बताएं आपको कि शनिवार को चने के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। राजकोट मंडी में चने के सौदों में तेजी रही, तो वहीं मालपुरा मंडी में इस दौरान चने के भाव में नरमी के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया, जबकि दाहोद और लखनऊ मंडी में चने के भाव में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। इसकी आवक की बात करें तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। तो किस तरह से हो रहा है इसके बाजार में कारोबार, दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। शनिवार को चने के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। राजकोट मंडी में चने के सौदों में तेजी रही, वहीं मालपुरा मंडी में इस दौरान चने के भाव में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि दाहोद और लखनऊ मंडी में चने के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। बात इसकी आवक की करें तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। गुजरात और उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों की मंडियों में 29 जुलाई को चना बिकवाली के लिए पहुंचा। भाव पर नजर डालें तो एक्मा नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 4 अगस्त को देसी चने का भाव रहा 5,100 रुपए। 5 अगस्त को इसके भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला और भाव 5,100 रुपए पर बरकरार रहा। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान चने के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 4 अगस्त को देसी चने का भाव था 4,850 रुपए। 5 अगस्त को इसके सौदे 50 रुपए चढ़कर 4,900 रुपए पर हुए। राजस्थान की मालपुरा मंडी में 4 अगस्त को चने का भाव था
5,050 रुपए। 5 अगस्त को इसके सौदों में 20 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 5,030 रुपए। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहाँ 4 और 5 अगस्त को चना 5,680 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में चने के भाव की बात करें तो शनिवार को मथुरा मंडी में देसी चने का भाव रहा 5,560 रुपए। रायबरेली मंडी में भाव रहा 5,480 रुपए। लखीमपुर मंडी में देसी चना 5,640 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में इस दौरान चने के सौदे 5,950 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन उत्पादन की तुलना में 2,02,000 टन अधिक है। वहीं बात चने की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान देश में चने की उपज 135,43,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। तो चने का हाल अभी आपने जाना, आइए इस पर भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। रवि जी, चने को लेकर क्या कहेंगे आप? चने के दामों में भी एक सीमित दायरा ही देखने को मिल रहा है। थोड़ी बहुत तेजी का माहौल अब वापस से बंधा जा रहा है। आने वाले समय में चने के दाम यहां से 8 से 10% तक की तेजी बना सकते हैं। खासतौर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने तक चने के दामों में ये तेजी बनती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर तेजी का अनुमान जताया जा रहा है, तो इसका फायदा हमारे किसान कैसे उठाएं? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास चने का स्टॉक है तो आप थोड़ा रुक कर मंडी का रुख करें, और खास तौर से मंडी का रुख अगर आप अप्रैल, अक्टूबर और नवंबर के महीने में करेंगे तो यहाँ से 8 से 10% की जो तेजी है उसका फायदा उठा पाएंगे। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार जरूर करके चलें चने के किसान। इसके साथ बढ़ते हैं आगे, धनिये के बाजार भाव पर डालते हैं एक नजर। बात होगी उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी की। धनिये की बिकवाली हुई यहाँ 8,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 7,500 रुपए प्रति क्विंटल और हलवद मंडी में सौदे 7,900 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। सभी जो बाजार भाव की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो धनिये का हाल आपने जाना, वक्त तो चला है इसके साथ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक की उस पर बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। पर बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे रागी के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं जौ के बाजार की। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में शनिवार को जौ की आवक बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की गई। बात इसके हासिल भाव की करते हैं तो बता दें कि एग्मार्कनेट के अनुसार राजस्थान की विजयनगर मंडी में जौ का जो बाजार भाव है 1,635 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जयपुर मंडी में भाव रहा 1,535 रुपए प्रति क्विंटल। और इसके साथ उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी का हाल बताएं तो धारा जौ की बिकवाली 2,240 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई।
जबकि राज्य की ही गाजियाबाद मंडी का हाल बताएं तो इस दौरान जौ के सौदे 2265 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब जौ की उपज पर नजर डालें तो इस साल रबी जौ की पैदावार बीते साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। बताएं आपको कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक रबी जौ की उपज साल 2022-23 के दौरान 16,87,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान रबी जौ की जो पैदावार है 13,71,000 टन रही थी। यानी कि इस साल रबी जौ की उपज में 3,16,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं मोटे अनाज की, तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 547.48 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि का जिक्र किया जाए तो इस दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन रही थी, जिसका असर मोटे अनाज के बाजार भाव पर आपको देखने को मिल सकता है। तो मोटे अनाज के हमने उपज के आंकड़े भी देखे, इसमें तो बढ़ोतरी हो ही रही है। साथ ही साथ जौ में भी यहाँ पर अनुमान है तेजी रह सकती है। तो ऐसे में क्या रहेगा इसके बाजार का हाल, जानते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। रवि जी, जौ के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जौ का दामों में भी एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है और इसके दाम की बात करें तो अक्टूबर-नवंबर तक इसके दामों में 8 से 10% की तेजी देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान, एमपी, इनकी मंडियों में अगर देखते हैं तो थोड़ी डिमांड आगे आने वाले समय में निकलकर देखने को मिल सकती है। इस साल देखा जाए तो 17 लाख टन के आसपास पैदावार हुई है और थोड़ी सी यहाँ पर डिमांड रही है, लेकिन उसके बावजूद भी दामों में एक तेजी का रुझान बनता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, तो तेजी का रुझान बनता हुआ नजर आ रहा है। हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार और मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, बाजरा के बाजार भाव पर डालते हैं एक नजर। बात होगी गुजरात की सिद्धपुर मंडी की। बाजरे का जो बाजार भाव है 1,952 रुपए प्रति क्विंटल रहा। ध्रोल मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए प्रति क्विंटल और राजस्थान की जयपुर मंडी में सौदे 1,738 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं रागी की। बताएं आपको चालू खरीफ सीजन में रागी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से 4 अगस्त को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार जानकारी दें आपको कि साल 2023 में खरीफ रागी की जो बुआई है 5,46,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई जो है 4,06,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक बिल्कुल सीमित सी नजर आ रही है। मंगलवार को मंडियों में ना के बराबर ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। रागी की उपज पर नजर डालते हैं तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कुछ कम जरूर हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 15,97,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान खरीफ रागी की पैदावार 17,01,000 टन रही थी। यानी कि इस साल रागी की उपज में 1,04,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर रागी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो रागी के बाजार का हाल हमने जाना, पैदावार के बारे में जानकारी हासिल की। इसके साथ फिर से रुख करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का और उनसे रागी के बारे में जानते हैं। रागी के बाजार भाव को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? रवि जी, क्या कहेंगे? रागी के दामों में इस समय एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है जी। पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल अगर देखा जाए तो फसल थोड़ी कम देखने को मिली। पिछले साल लगभग 17 लाख टन के पास रागी की पैदावार हुई थी, इस बार लगभग 16 लाख टन के पास है और इस कमी के जरिए थोड़ा सा तेजी का माहौल यहाँ पर बनता हुआ सा नजर आ रहा है। खासतौर से मंडियों में देखें तो अभी आवक सामान्य बनी हुई है और ज्यादा यहाँ पर उतार और चढ़ाव का माहौल नहीं देखने को मिलेगा।
बिल्कुल, तो ज्यादा उतार चढ़ाव का माहौल देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे में किसान मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। रागी की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में ज्वार की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है। बात करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की। सफेद ज्वार का जो बाजार भाव है 4,550 रुपए प्रति क्विंटल यहाँ दर्ज किया गया है। सिद्धपुर मंडी का जिक्र करते हैं तो बाजार भाव 5,925 रुपए प्रति क्विंटल रहा है। राजस्थान की विजयनगर मंडी का हाल आपको बताएं तो जानकारी दें कि यहाँ पर सौदे 2,805 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। ये जो सभी बाजार भाव की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो मोटे अनाजों के बाजार के हाल के बारे में आपने जाना, इसी के साथ बताएं वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे टमाटर और सेब का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इससे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है, ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बात करते हैं सेब की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक शनिवार को गुजरात की जो पोरबंदर मंडी है, सेब की बिकवाली यहां दर्ज की गई 14,000 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि दीसा मंडी में सौदे 12,575 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब की बिकवाली हुई 12,000 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में इस दौरान सेब के सौदे 6,500 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताया, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि जी, आप सेब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सेब के दामों में काफी हद तक एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है। अमूमन एक साल में लगभग 26 लाख टन के आसपास की जो है वो पैदावार देखने को मिलती है और डिमांड भी लगभग ऐसी ही बनी रहती है। हिमाचल में इस बार जो है वो थोड़ी सी तेजी का रुझान देखने को मिल रहा है। खास तौर से मंडियों में इस समय आवक कम होने की वजह से भी सेब के दामों में एक तेजी का रुख है और आने वाले 1 से 2 महीने में इसके दामों में और थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दाम 8% तक बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, तो इस तेजी का फायदा किसान कैसे उठाएं, क्या कहेंगे आप? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास सेब का स्टॉक है तो 15 दिन रुक कर मंडी का रुख करें, जिससे कि जो तेजी है उसका फायदा यहां पर उठा सकें। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करके जरूर चले सेब के किसान। बढ़ते हैं आगे, ग्वार के बाजार भाव पर डालते हैं एक नजर और बात होगी राजस्थान की विजयनगर मंडी की। ग्वार का जो बाजार भाव है 5,480 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। गुजरात की हलवद मंडी में सौदे 5,650 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए और सिद्धपुर मंडी का हाल आपको बताएं तो बिकवाली दर्ज की गई 5,310 रुपए प्रति क्विंटल पर। तो ग्वार के बाजार भाव का हाल तो आपने जान लिया। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, अब आपको जानकारी देते हैं अरंडी के बाजार भाव की।
गुजरात की सेमी मंडी में अरंडी का जो बाजार भाव है 6,250 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। राजकोट मंडी में भाव रहा 5,900 रुपए प्रति क्विंटल। दीसा मंडी में सौदे 6,345 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। ये जो सभी बाजार भाव की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आखिर में आइए बात करते हैं टमाटर की। इस साल बेमौसम बारिश की वजह से टमाटर की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में टमाटर के भाव में तेजी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में टमाटर का बाजार भाव 4,000 रुपए प्रति क्विंटल के पार पहुंच गया है। हाजिर भाव की बात करते हैं तो एग्मार्क नेट के मुताबिक हरियाणा की सोनीपत मंडी में टमाटर का जो बाजार भाव है 16,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र के पुणे मंडी में सौदे 7,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में टमाटर 7,865 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका, जबकि राज्य की ही चौबेपुर मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे 8,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो रवि जी, टमाटर को लेकर क्या कहेंगे? अभी तो अच्छे स्तर पर है, आगे क्या माहौल रहेगा? टमाटर के दामों में आजकल जिस हिसाब से तेजी देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं से जो स्टॉक है वो मंडियों में पूरी तरह से नहीं आ रहा, क्योंकि पिछले साल और इस साल के कंपैरिजन में अगर पैदावार देखें तो लगभग 20.6 मिलियन टन के आसपास होती है और लगभग इतनी ही डिमांड रहती है। लेकिन अनसर्टेन बारिश, थोड़ा सा मौसम के हेरफेर और टमाटर की थोड़ी फसल के नुकसान की वजह से ये तेजी यहाँ पर बनी है। अब चूंकि सरकार ने यहाँ पर कई कदम उठाए हैं जिससे इसके दामों में एक गिरावट का रुख आ सकता है और जिन लोगों ने इस स्टॉक को रखा है उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो आगे आने वाले समय में इसके दामों में थोड़ी सी गिरावट के रुझान बनेंगे और दाम काफी हद तक लगभग 40 से 50% तक यहाँ पर गिरते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, तो थोड़ी नरमी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में किसान क्या करें, उनको आप क्या कहेंगे? जिन किसान भाई बहनों के पास ये स्टॉक है, बिल्कुल उनको तुरंत मंडी का रुख करना चाहिए। जो तेजी है उसका फायदा उठाना चाहिए और इस समय अगर वो स्टॉक अपना निकालेंगे तो एक अच्छा मुनाफा यहाँ पर समेट पाएंगे। बिल्कुल, तो किसान जल्द से जल्द मंडी का रुख करें और टमाटर की बिकवाली करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और इसी के साथ रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी अहम जानकारियां साझा करने के लिए। तो किसान भाइयों बहनों, आपने जाना मंडियों का हाल और इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। मंडियों का हाल जान सकते हैं आप मंडी खबर के साथ। और हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।